स्टूडेंट्स, आपके सेमेस्टर के जो एक्सटर्नल एग्ज़ाम है वो शुरू होने वाले हैं। तो इस फोर्थ सेमेस्टर के लिए जो आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं उनके बारे में मैं बता रही हूँ। इन क्वेश्चंस को आप ध्यान से देख लेना। हमारा पहला क्वेश्चन है, स्पष्ट कीजिए कि मनोविज्ञान एक विधायक विज्ञान है। शिक्षा को एक गतिशील प्रक्रिया क्यों कहा जाता है? प्रश्नावली विधि का सामान्य परिचय दीजिए। साक्षात्कार विधि पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। शिक्षा के लिए मनोविज्ञान के महत्व को स्पष्ट कीजिए। विकास से क्या अभिप्राय है? संज्ञानात्मक विकास किसे कहते हैं? विकास व वृद्धि में अंतर स्पष्ट कीजिए। विकास को प्रभावित करने वाले विभिन्न कारकों की समुचित जानकारी दीजिए। सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले शरीर संबंधी कारकों का उल्लेख कीजिए। सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले सामाजिक कार्यों का उल्लेख कीजिए। नेक्स्ट है हमारा, प्रशंसा एवं निंदा सीखने की प्रक्रिया पर क्या प्रभाव पड़ता है? जो प्रशंसा और निंदा है उसके माध्यम द्वारा सीखने की प्रक्रिया पर क्या प्रभाव पड़ता है? प्रयत्न एवं भूल विधि के महत्व का वर्णन कीजिए। सीखने के संबंध प्रत्यावर्तन सिद्धांत को अन्य किन नामों से जाना जाता है? सीखने के संबंध प्रत्यावर्तन सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन किसने किया था, यानी ये नियम किसने दिया था? शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है, स्पष्ट कीजिए। सीखने की प्रक्रिया के शैक्षिक कारकों का उल्लेख कीजिए। अनुकरण के द्वारा सीखने का शिक्षा में क्या महत्व है? सीखने के प्रकार बताइए। सूक्ष्म अंतर्दृष्टि द्वारा सीखने का शिक्षा में क्या महत्व है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे बहुत ध्यान से देखिएगा। शिक्षा न तो शुद्ध विज्ञान है और ना ही शुद्ध कला है, स्पष्ट कीजिए। सीखने के एक सिद्धांत के रूप में उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है हमारा, थॉर्नडाइक के सीखने के नियमों का वर्णन कीजिए। ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। पावलो सिद्धांत के शैक्षिक उपयोग की विवेचना कीजिए। सीखने के एक सिद्धांत के रूप में गेस्टॉल्ट सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। संवेदना तथा प्रत्यक्षीकरण में अंतर स्पष्ट कीजिए। संवेदना से आप क्या समझते हैं? मुख्य संवेदनाओं का सामान्य परिचय प्रस्तुत कीजिए। प्रेरकों के प्रकार बताइए। अर्जित और अनार्जित प्रेरकों की व्याख्या कीजिए, उनकी विवेचना दीजिए। रुचि से आप क्या समझते हैं? अवधान की क्रिया में रुचि एवं ध्यान के मध्य संबंधों का क्या महत्व है? व्यक्तिगत भिन्नता के प्रकार बताइए। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। व्यक्तिगत भिन्नता संबंधी सिद्धांतों का उल्लेख कीजिए। सामान्य रूप से छात्र छात्राओं में पाई जाने वाली व्यक्तिगत भिन्नताओं का उल्लेख कीजिए। नेक्स्ट है हमारा, व्यक्तिगत भिन्नता से आप क्या समझते हैं? इसकी शिक्षा में उपादेयता बताइए। बुद्धि लब्धि किसे कहते हैं? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। बुद्धि लब्धि किसे कहते हैं? प्रतिभाशाली बालक से आप क्या समझते हैं? प्रतिभाशाली बालक की 4 मुख्य विशेषताओं का आपको उल्लेख करना है। बालकों के पिछड़ेपन के बारे में आपको बताना है, उनके प्रकार के बारे में बताना है। मंद बुद्धि बालकों से आप क्या समझते हैं? इनके प्रकार, इनके लक्षण तथा इनके उपचार के उपाय बताने हैं। प्रतिभाशाली बालक से आप क्या समझते हैं? इनकी विशेषताओं के बारे में बताना है और इनकी शिक्षा कैसी होनी चाहिए उसका आपको वर्णन करना है। मानसिक अस्वस्थता का क्या अर्थ होता है? किन्हीं 2 मनोरक्षा युक्तियों के विषय में लिखिए। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी ध्यान से देखिएगा। मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति के मुख्य लक्षण क्या होते हैं? मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए। आगे है हमारा, शिक्षण शास्त्र का शिक्षण अधिगम तथा अनुदेशन के साथ संबंध बताइए। शिक्षण अधिगम में शिक्षक की भूमिका को स्पष्ट कीजिए। तो ये हमारा सेमेस्टर 4 के महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इन्हें बहुत ही ध्यान से देखिएगा।